की ओर बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से सामने आ रही, जहां कानूनगो करोड़पति निकला। कानूनगो के पास एक दो नहीं बल्कि 41 संपत्तियों की जानकारी मिली है। आलोक दुबे नाम के लेखपाल का तहकीकात में सामने आया कि उसके पास करोड़ों की अचल संपत्तियां हैं। यही नहीं, जांच में यह भी पाया गया है कि उसने विवादित जमीनों में भी हाथ डाला था। और संदीप सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर गठित जांच समिति में एडीएम, एसडीएम सदर और एसीपी कोतवाली भी शामिल थे। जांच रिपोर्ट ने आलोक दुबे की मुश्किलें बढ़ा दी, तो डीएम ने आदेश जारी कर उसे कानूनगो से डिमोट कर लेखपाल बना दिया। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और जल्द ही चार्जशीट भी दाखिल होने की संभावना है। अब आपको बता दें कि सिंहपुर कठार की गाटा संख्या 207 और रामपुर भीमसेन की गाटा संख्या 895 की जमीनें अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद कानूनगो की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां 41 संपत्तियां सामने आ चुकी हैं। तो कानूनगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और 30 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला है कानूनगो। तो एक विषय आया था मेरे संज्ञान में फरवरी में कि हमारे लेखपाल और कानूनगो ने किसी निजी व्यक्तियों से मिलकर जिस दिन विरासत का आदेश हुआ उसी दिन अपने नाम ही जमीन करा ली। उसमें एक पहले से सदस्यीय समिति गठित थी और उस समिति की रिपोर्ट को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया। उस प्रकरण में थाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और उसके अलावा विभागीय कार्यवाही जो है नियमों में वो की गई। उस विभागीय कार्यवाही में मेरे स्तर से कानूनगो का जो कार्यवाही है वो अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है और उनको कानूनगो को डिमोट करके लेखपाल के पद पर पदस्थापित किया गया। सर, इसके लिए भी क्या आगे से प्लान बनाया जाएगा? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार के विषय में जीरो टॉलरेंस की नीति है। राजस्व अभिलेखों को अद्यावधिक रखने का दायित्व हम लोगों का है और हमारे जो राजस्व कर्मी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, परंतु यदि किसी कार्मिक ने अगर कहीं मौके पर ऐसा कोई कार्य किया है तो उसके सापेक्ष जीरो टॉलरेंस की ही नीति है और उसमें चूंकि मुकदमा भी दर्ज है और जो भी अन्य कोई विषय है उसकी अलग से विवेचना चल रही है, उसका भी निस्तारण उसी अनुसार किया जाएगा। और पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीप त्रिवेदी जुड़ गए हैं। दीप, जिस तरीके से 41 संपत्तियां होने की जानकारी सामने आ रही है, कानूनगो के इस तरीके से ये जो जानकारी सामने आई है, तो क्या कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो कानूनगो है उसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसकी जांच जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दी गई थी और जांच रिपोर्ट जब आई है तब कई चौंकाने वाले सामने मामले आए। 41 ऐसी संपत्तियां निकल के आई है जो कानूनगो है, आलोक दुबे उनके नाम मिली है। काफी लंबे समय से तो कानपुर सदर तहसील उसमें तैनाती थी, सेटिंग करके फिर उन्होंने अपनी तैनाती वाली। आपको बता तो कानूनगो का प्रमोशन हुआ था तो वो प्रमोशन भी लेने को तैयार नहीं थे, उसके लिए भी इन्होंने काफी प्रयास, उसके बाद ये बन गए। जितने दौरान ये लेखपाल है उस दौरान उन्होंने कई अनियमितताएं की। जो प्रॉपर्टीज है उनको नियमों को ताक में रखते दूसरों के नाम बैनामा करना और इस तरह की रिपोर्टें लगाते रहे, जिसके बाद जब इनकी शिकायतें ज्यादा हुई तब डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर जांच कराई थी। जांच में दोषी पाए गए हैं, जो रिपोर्ट आई है उसके बाद डीएम ने इनको डिबार कर दिया है और उनको जो पहले की तैनाती थी उसको पुनः लेखपाल बना दिया।